नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने सेक्शन फार्मूला के बारे में बात किया था और उस पर एक एप्लीकेशन बेस्ड उसका एक स्पेशल केस किया था। ठीक है, तो आज हम उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, लाइक जैसे कि हमने 5 या आई थिंक 6 एग्जाम्पल किए होंगे और कुछ मैंने होमवर्क में दिया था और आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। नहीं सॉल्व किया यार तो कमेंट में आपको बता देना है और मैं उसका जो है कि सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को शामिल कर लूँगा, उसको सॉल्व कर दूंगा। जहाँ पे आपको डाउट होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम बेसिकली इस वीडियो में करने वाले क्या हैं, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिकैप में हम क्या करेंगे। तो रिकैप में बेसिकली कुछ नहीं है, तो हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उसका रिकैप देखते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जो है कि सेक्शन फार्मूला पढ़ा था। सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेसिकली कि अगर कोई लाइन है जो कि 2 पॉइंट से, जैसे कि अगर x1 y1 माने इसको और इसको माने x2 y2, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से अगर ये b है और ये a है तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसको अगर कोई पॉइंट सपोज दैट कि ये p है x, y, अगर उसको इंटरसेक्ट करता है तो वो पॉइंट कैसे हम फाइंड करेंगे, अगर वो m इंटू n रेशियो में उसको इंटरसेक्ट करता है। तो फॉर्मूला क्या था उसका, mx2, ठीक है, ये जो पॉइंट p था वो कैसे फाइंड करेंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस में ny1 डिवाइडेड बाई में m प्लस n। ठीक है, तो ये कुछ आपका हो जाता था क्या, p पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे अगर कोई पॉइंट इंटरनली किसी 2 कोऑर्डिनेट से बनने वाली लाइन को डिवाइड करता है तो। ठीक है, और इसका स्पेशल केस हमने सुना था कि कब, जब m बराबर क्या हो जाए आपका n हो जाए और वो क्या हो जाए 1 हो जाए। ठीक है, m बराबर n बराबर 1, यानी m/n जो रेशियो है 1:1 हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो जो p पॉइंट है कब, जब p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये तो कब एप्लीकेबल होगा जब ये मिड पॉइंट नहीं होगा, लेकिन ये है वो कब एप्लीकेबल होगा जब p मिड पॉइंट हो जाएगा। तो m और n की वैल्यू 1 डाल दो तो आपको मिलेगा x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 कॉमा y2 प्लस में y1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आपका सेक्शन फार्मूला और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल एप्लीकेशन हो जाएगा। और इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लेकिन ज़्यादा किए नहीं थे, 4 से 5 एग्जाम्पल किए थे और 1-2 शायद मैंने होमवर्क दिया था। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड में पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो पहला ही क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने के साथ में ये किस कॉन्सेप्ट बेस्ड है आप देखिए इसको और बताइए। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन इसमें पूछा है क्या है, डिटरमाइन द रेशियो, आपको रेशियो बताना है इन व्हिच दिस लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,3, ये 1,3 है और 2,7। तो 2 पॉइंट दिए गए हैं आपको जो कि 1,3 है और 2,7 है। ठीक है, तो आपको उनसे जो लाइन बन रही है उन पॉइंट से, तो आपको बताना है कि जो लाइन है ये आपकी 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0 वो किस रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, नाउ अब इसको हम ऐसे करेंगे, देखना इसमें एक हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि डिवाइड करने के लिए कैसे हम जो है कि लेट करते हैं रेशियो को, किस रेशियो में डिवाइड करता है एंड सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले एक इमेजिनरी डायग्राम बना लीजिए कि मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए को 1,3 मान लो और बी को क्या मान लो आप 2,7। अगर ये आपका x1 है तो ये y1 हो जाएगा और ये आपका x2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, और ये a है और ये b है, 2 कोऑर्डिनेट को जोड़ के एक लाइन बन रही है और मान लेते कोई एक लाइन होगी ये जो इसको मान लेते हैं कि किसी रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, अभी हम रेशियो के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे, थोड़ा उसी में कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका लाइन हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे यार अब देखो, तो चाहे आप रेशियो को क्या मानो, चाहे लेट रेशियो m:n। ठीक है, आप इसको कर सकते हो कि ये m यहां से यहां तक क्या है आपका m है और यहां से यहां तक आपका n है। ठीक है, आप इससे भी करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन अगर देखो आप तो m, भाई देखो रेशियो को चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना। तो इस रेशियो को ऐसे भी तो लिख सकते हो 1, इसका लिखने का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे 1 लिखा है
तो 1:1 हम लिख सकते, क्यों? क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 1 फाइनली क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पे वही चीज कहा गया है कि जो ये लिखा हुआ है आपका क्या, m/n, ये तो रेशियो है जो चाहिए आपको, और हम रेशियो, इसके रेशियो में भी एक 1 लगा देंगे, और इस चीज को हम क्या मान लेंगे? इस चीज को हम मानेंगे लेमडा, λ/1। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अब आपको करना क्या है कि लेमडा फाइंड कर देना है, वही आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आप लेमडा की वैल्यू निकाल दो, वही आपका क्या हो जाएगा? रेशियो, कि किस लाइन, जो लाइन है वो किस रेशियो में ए बी से बनने वाली लाइन को डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम अब इसको थोड़ा सा इरेज करके हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पे बताएं, तो ये अब m/1 रेशियो नहीं हुआ, अब आपने उसको क्या मान लिया है? λ/1 रेशियो। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इसको m/n को क्या मान लो? लेमडा, और 1 तो वो रहेगा ही रहेगा, और अब ये रेशियो कैसा हो गया आपका? m/1 ना होकर λ/n हो गया, तो आप लेमडा ही फाइंड कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। ठीक है, m/n, m/1, n भी मानो तब भी उससे आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे, तो आप इस पॉइंट को मान लो कि कोई पॉइंट ये मान लो यार P है। ठीक है, x, y है, जिसको हमें फाइंड जो है कि आई थिंक दिया नहीं, हाँ दिया नहीं गया है, ये लाइन दी गई है। तो ये x वाला जो पॉइंट P है यार, देखो अब एक लाइन ये है, ये 3x + y - 9 = 0। अब ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई करता है ना, इस वाली लाइन पे और ए बी वाली लाइन पे। तो इस पॉइंट को जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x की और यहाँ y की, तो यहाँ पे जो हमारा लेमडा अननोन है वो निकल के आएगा। तो कुल मिला के इसका इतना ऐसे कॉन्सेप्ट था कि m/1 को आप क्या मान लो? लेमडा। ठीक है, वहां से आपको 1 अननोन मिल जाएगा, लेमडा ही आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और उस लाइन में हम उसको सेटिस्फाई करा के हम वहां से 1 वेरिएबल इक्वेशन बनेगी, वहां से हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो आपको फॉर्मूला ही लिखना सिंपल। तो पी पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? mx2, ठीक है, प्लस में nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस में n कॉमा my2 प्लस में ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब p पॉइंट यहां कैसे आएगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे m और n में कंफ्यूज मत हो जाना यार कि मैंने यहाँ पे लेमडा मान दिया है और यहाँ पे mn लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये तो मैंने ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है? m/1 रेशियो आप लोगे तब लिखा हुआ है। अब आप लेमडा ले रहे हो तो ये देखो, इसका ये लेमडा है वो किससे मल्टीप्लाई करो? x2 से। x2 यहाँ कितना है? 2 है, तो यहाँ कितना जाएगा? 2 लेमडा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जो लेमडा है उसको मल्टीप्लाई करो x2 से, x2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 लेमडा हो जाएगा, प्लस में जो 1 है उसको मल्टीप्लाई करो x1 से जो कि 1 है, तो कितना जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई ये आपका आ जाएगा लेमडा प्लस में 1। क्यों? क्योंकि m प्लस वैल्यू जो जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसको नीचे ऐड करते हैं, तो ये λ/1 में डिवाइड कर रहा है तो हम लेमडा प्लस 1 नीचे लिखेंगे, कॉमा। सिमिलरली अब लेमडा को आप y2 से मल्टीप्लाई करो, तो y2 की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो ये जाएगा 7 लेमडा प्लस में 1 से डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई करो किसको? y1 को, तो 1 इंटू y1 की वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा, तो 7 लेमडा प्लस में 3 डिवाइडेड बाई फिर से लेमडा प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका निकल के आया किसका? x और y का वैल्यू। ठीक है, x y वैल्यू निकल के आई। ये क्या है? p कोऑर्डिनेट का x वाला है और ये y वाला है, तो अब x y की वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर दो और सॉल्व कर दो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि 3 इंटू x की वैल्यू क्या है आपकी? 2 लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, प्लस में y की वैल्यू कितनी है? 7 लेमडा प्लस में 3 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 माइनस का 9, जो है कि 9 है आपका, 9, हाँ 9 है। अब देखो यार एलसीएम लेने में आसानी है, तो लेमडा प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर लो? डिवाइड और मल्टीप्लाई, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई। अब एलसीएम अगर लोगे तो अब लेमडा प्लस 1 आपका एलसीएम आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो यार, आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 6 लेमडा प्लस में 3 और ये हो जाएगा 7 लेमडा प्लस का 3 और ये माइनस का 9 लेमडा और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब कोई भी फ्रैक्शन 0 कब होती? जब उसका ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाए? ये 0 हो जाए, तो इसी को 0 कर दो। तो पहले देखो तो इसको कुछ यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 + 7 13 और 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका? 4 लेमडा और आई थिंक ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4 आ जाएगी। ठीक है,
तो जो आपका रिक्वायर्ड रेशियो है वो आपका क्या है 3/4 है। मतलब इन दोनों पॉइंट से ए और बी पे जो लाइन बन रही है उसको ये जो लाइन है 3x + y - 9 = 0 वो किस रेशियो में डिवाइड करती है 3:4 में। अब यही आपका क्या है रेशियो है m/n = आपका कितना जाएगा 3/4 आ जाएगा। लेमडा ही आपका क्या है m/n है। समझ में आई बात कि नहीं। m/1 को हमने लेमडा मान लिया है एक वेरिएबल। अगर आप m और n मानोगे तो आपके पास 2 वेरिएबल रहेगा, वहां से हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। इसीलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट को कि m/n को हमने लेमडा मान लिया है, क्योंकि हम 1 मल्टीप्लाई में किसी के भी डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो जस्ट इसको मैंने 1 यहाँ पे मान लिया बस, और इसको मैंने लेमडा मान दिया और यहाँ पे 1 तो है ही है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी लंबा डिस्कशन हो गया इस क्वेश्चन का, आई थिंक 10 से 11 मिनट ले लिया मैंने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो यार। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आते मिलेंगे, हो सकता है आपके पेपर में भी आए। तो मेक श्योर कि क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है लेमडा मतलब m/n या जो आपको रिक्वायर्ड रेशियो वो क्या है 3:4 है। ठीक है, सो मूव करेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेक्शन फार्मूला पे ही बेस्ड है। इस चैप्टर में यार सेक्शन फार्मूला हो गया, और जो मैंने उसका एक एप्लीकेशन बताया स्पेशल केस की, अगर वो पॉइंट मिड पॉइंट हो जाता है ये हो गया, और डिस्टेंस फार्मूला, ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए किसी भी हर हाल में, वरना अगर आपको नहीं आता यार तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि शायद ही आप कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो इसमें सेक्शन फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला ना यूज हो रहा हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन व्हिच पॉइंट -3, p। तो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है क्या, रेशियो इसमें फाइंड करना है। जो आपको पिछले क्वेश्चन में फाइंड करना था वही चीज फाइंड करनी है। आपको पॉइंट दिया गया है ना कि लाइन दिया गया है। ठीक है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -5, 4, ये पॉइंट है -5, -4। ठीक है, -5, -4 एंड -2, 3। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, सिंपली आप फिर से क्या करो, एक इमेजिनरी लाइन बना लो कि ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये क्या कर रहे होंगे, ये इसको a मान लो, ये जो है कि आपका क्या हो जाएगा -5, -4 में, और ये हो जाएगा आपका b -2, 3, और ये पॉइंट p डिवाइड कर रहा है। इस बार लाइन नहीं डिवाइड कर रहा है, इस बार पॉइंट p डिवाइड कर रहा है, कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट कितने -3, p। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉइंट इसको मान लेते, चलो मान लेते r पॉइंट है। ठीक है, p पॉइंट मत मानना, क्योंकि ऑलरेडी आप क्वेश्चन में p दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने p नहीं माना। ठीक है, r मान लेना, आप जो है कुछ भी मान सकते हो, बस p मत मानना यार, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो ये पॉइंट हो गई, इस पॉइंट और इस पॉइंट से मिलके जो है कि एक क्या बनती है लाइन, और उस लाइन पे एक पॉइंट है -3, p। अब आपको फाइंड करना है क्या, p की वैल्यू, और फिर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो सोल्यूशन में कुछ नहीं है, सेक्शन फार्मूला ही आपको यूज करना है। ठीक है, सो मान लेते हैं कि इसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे λ, और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे 1। तो सिंपल सा है यार, सेक्शन फार्मूला लगा दो यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है, आप थोड़ा ऐसे लिख देना यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से जो r के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करने का साइन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो लेमडा, अब लेमडा को मल्टीप्लाई करो x, तो इसको क्या मान लो x1, y1, इसको क्या मान लो x2, y2। तो लेमडा का मल्टीप्लाई किससे कराओगे, x2 से, तो ये जाएगा -2 लेमडा। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई कराओगे x1 का, तो ये जाएगा -5 डिवाइड बाई लेमडा प्लस 1, कॉमा ये हो जाएगा आपका लेमडा का मल्टीप्लाई करो y2 से, तो y2 से कितना है 3 लेमडा हो जाएगा, और ये जाएगा -4 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा आपका लेमडा प्लस 1। सो ये आपके आगे r पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि आपको r कोऑर्डिनेट दिया गया है और यहाँ पे आपने फाइंड किया है, तो अगर दो कोऑर्डिनेट सेम है तो इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट्स के इक्वल है, और y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो इसका x कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इसका x कोऑर्डिनेट इसका कितना है -3 है। तो मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, तो कुछ नहीं करना, बस आपको -2 यहाँ से लगाना है, -2 लेमडा -5 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू -3 कर देना। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और थोड़ा इधर उधर करके सॉल्व कर लो। लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, आप लेमडा इसमें पुट करना, तो ये p की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं -2 लेमडा -5 इक्वल टू -3 लेमडा
माइनस का 3, ठीक है। इसको इधर ले आओ और 5 को उधर भेज दो, तो -2 लैम्डा प्लस का 3 लैम्डा इक्वल टू प्लस का 5 माइनस का 3। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब यहाँ से आप लैम्डा पुट कर दो तो आपको p मिल जाएगा, क्योंकि p आपका क्या है, r पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो देखते हैं p की वैल्यू कैसे निकलती है। 3 लैम्डा, ठीक है, p इक्वल टू क्या है आपका यहाँ से 3 लैम्डा -4 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1। सो 3 इंटू लैम्डा की वैल्यू 2 -4 डिवाइड बाई लैम्डा की वैल्यू आपकी 2 है प्लस में 1। तो 3 टू 6 माइनस 4 2 डिवाइड बाई 3 2 1 प्लस 3। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p। ओके, सो आई होप आप समझ में आया हो। कुछ भी नहीं करना था, पिछले क्वेश्चन की जैसा सेम क्वेश्चन था, उसमें आपको लाइन दिया गया था कि वो लाइन आपको डिवाइड कर रही है रेशियो में, और जो है कि रेशियो फाइंड करना था, और इसमें भी एक पॉइंट डिवाइड करना था, जिसमें आपको पहले रेशियो फाइंड करना था, फिर आपको वैल्यू ऑफ p फाइंड करना था। सिंपल, कुछ नहीं करना है, सेक्शन फार्मूला यूज करिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए यार कि दो कोऑर्डिनेट सेम है तो उनका x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा। वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है, और लैम्डा की वैल्यू आई, लैम्डा मैंने यहाँ रख दिया, p की वैल्यू में मिल गई, ठीक है। सो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ a, आपको एक पॉइंट a दिया गया है -2, -1, और b दिया गया है a, 0, और c दिया गया है -4, b। आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। c कोऑर्डिनेट जो है इसमें 4, b दिया गया है। यस, ये कोऑर्डिनेट गलत है यार, आई एम सॉरी इसके लिए। c कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है क्वेश्चन में 4, b, ठीक है। तो आपका c कोऑर्डिनेट मैंने गलत लिखा है, उसके लिए आई एम सॉरी। c कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 4, b है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सही है। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। इस तरीके से अगर आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन कराया था, लेकिन उसको मैंने डिस्टेंस फार्मूला से यूज किया था। यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम सेक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेक्शन फार्मूला या जो उस पर हमने एप्लीकेशन किया है मिड पॉइंट वाला, उसका यूज करें। तो 4 पॉइंट दिए गए हैं, और ए पॉइंट आप ऐसे मान लो -2, -1। आपको साइक्लिक ऑर्डर में ही मानना है, चाहे आप ऐसे माने चाहे आप ऐसे माने। ये नहीं कि ए इधर मान लिया, बी इधर मान लिया, सी, ठीक है, उससे हो सकता है कुछ गड़बड़ी आ जाए, ठीक है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ही पॉइंट को माने तो आपके लिए आई थिंक बी पॉइंट आपका 4, b है, और डी पॉइंट आपका 1, 2 है, ठीक है। अब अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो किसकी, पैरेललोग्राम की, तो उसकी जो डायगोनल्स होती हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि वो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये है। तो अगर हम इस चीज को क्या मान लें, ओ मान लें, तो यहां से हम ये कैलकुलेशन निकालेंगे कि OD बराबर OB एंड OA बराबर OC, ठीक है। इसका यही मतलब होता है, बाइसेक्ट करती हैं डायगोनल आपस में, ठीक है। सो अब ध्यान से लिखो, अगर हम लाइन AC कंसीडर करें तो O क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपको याद हो तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं, अगर आपको याद हो तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको मिड पॉइंट मिल गया है किसी लाइन का, ठीक है। सो हम जो है क्या करने जा रहे हैं, मिड पॉइंट यूज करेंगे, ठीक है। सो मिड पॉइंट यूज करेंगे हम इसका। तो मिड पॉइंट यूज करने के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, इसका मिड पॉइंट है और इस लाइन पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो उसका मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाता है। और y कोऑर्डिनेट के लिए a का हम y कोऑर्डिनेट और c का हम y कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाता है, ठीक है। तो इफ वी टेक लाइन AB, हम लाइन AC कंसिडर कर रहे हैं, तो O क्या है आपका, मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। सो लिख देना यहाँ पे यूजिंग स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला। यहाँ से O कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऐड करो भाई A और C के, तो -2 प्लस का 4 डिवाइड बाई 2 कॉमा -1 प्लस का b डिवाइड बाई 2, ये आपका क्या हो गया, O कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। O कोऑर्डिनेट थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो -2 प्लस का 4 2 डिवाइड बाई 2 1, और ये हो जाएगा b -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब अगर हम कंसिडर करें, इफ बी टेक
इफ वी टेक लाइन बी डी, तो आपका ओ अगेन बी डी का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। ओ क्या है, मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ क्या है, बी डी है, ठीक है, बी डी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, स्पेशल केस ऑफ क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां से अगेन हम ओ कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो 1 + a डिवाइड बाई 2 कॉमा 2 + 0 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा। तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 कॉमा 2 + 0 0 सॉरी 2 + 0 2 डिवाइड बाई 2 1, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर दो कोऑर्डिनेट सेम है, भाई ये भी वही कोऑर्डिनेट है, ये भी वही कोऑर्डिनेट है, तो उसका x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा। तो यहां से अगर आप कंक्लूजन निकालो तो a + 1 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। और यहां से अगर आप a सॉल्व करोगे तो उधर 2 भेज दोगे 2, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1 आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहीं से अगर आप सॉल्व करो तो b - 1 डिवाइड बाई 2 = 1 आ जाएगा। और यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आपको 3 मिलेगी यार, ठीक है। इसमें क्या यूज किया गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आप यूज कर सकते हो कि इसकी अपोजिट डिस्टेंस को इक्वल करो तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको वहां पे थोड़ा लेंदी हो जाएगा यार, ये इतना इजी फॉर्मूला, इतना कॉन्सेप्ट है, आपको वो सॉल्व करना है। तो यही सारी चीजें पेपर में मायने रखती हैं। क्वेश्चन तो कई तरीके से सॉल्व होते हैं, लेकिन कम समय में जो ज़्यादा अच्छे से दिमाग लगाएगा यार कि मुझे इस तरीके से करूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे करूंगा तो जल्दी टाइम नहीं लगेगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो इससे मैं करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। 2 तरीके 3 तरीके हो रहे हो तो कौन सा तरीका आपको एग्जाम में लगाना है, ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। पता चले कि क्वेश्चन आ गया, आपको 2-3 तरीके पता है, अब आप सोच रहे हो यार ये लगाऊं कि ये लगाऊं, तो ये सारी चीजें ध्यान देने वाली हैं कि अगर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाए टाइम लिमिट में, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना है, आपको लिमिटेड टाइम में कुछ क्वेश्चन के लिए आपको एक टाइम मिला है, उतना टाइम में एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम लगा दोगे तो जो क्वेश्चन आ भी रहा है वो भी छूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइम भी बचाना है और क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और आंसर भी लाना है यार। क्वेश्चन को सॉल्व करा, पता चला कि आंसर ही नहीं आया यार, 2-4 मिनट लगाया और जो आ रहा है आगे वाला वो भी छूट गया और इसका तो आंसर आया ही नहीं। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी रहती हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला यूज हुआ इस क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2010 में आ चुका है। एक पॉइंट आपको P दिया गया है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, एक पॉइंट 2 पॉइंट है उससे ज्वाइंट हो तो लाइन बनती है, उस लाइन को एक पॉइंट P डिवाइड करता है और आपको कुछ दिया गया है। तो आपको दिया गया है क्या, AP बाई BP, सोल्यूशन में आपको गिवन लिख देना है कि आपको क्या दिया हुआ है, AP बाई BP = K/1, आपको ये चीज दी हुई है, ठीक है। इफ P लाइज ऑन द लाइन, अब P पॉइंट इस पे लाई करता है तो आपको फाइंड करनी वैल्यू अब तक K। तो ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है यार इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपल सा है, कुछ भी खास नहीं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं तो सिंपल से यार, अगर कोई दिक्कत हो तो सीधा एक लाइन खींचो और यहाँ मान लो पॉइंट ये वाला A - 1,3 है और ये B मान लो कि 9,8 है और एक पॉइंट मान लो यार P पॉइंट कोई मान लो x, y मान लो, ठीक है। और ये आपको क्या है x1, y1 और ये आपको क्या है x2, y2 है। अब आपको रेशियो मान लेना है कि λ:1 मान लेते हैं हम, रेशियो है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। तो λ:1 आपको मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको λ और यहाँ से यहाँ तक आपको 1। अब सिंपल सा यूज करिए सेक्शन फार्मूला, यहाँ लिख दो आप यूजिंग सेक्शन फार्मूला। P कोऑर्डिनेट फाइंड करो तो λ का मल्टीप्लाई किससे, x2 से कराओ तो ये जाएगा कितना 9λ प्लस में 1 का मल्टीप्लाई उससे कराओ तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ जो आपको क्या हो जाएगा, ये जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाई λ प्लस में 1 कॉमा। अब यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा, λ का मल्टीप्लाई y2 से कराओ, y2 की वैल्यू कितनी है 8 है तो 8λ प्लस का 3 डिवाइड बाई λ प्लस 1, ठीक है। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये आगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू।
अब पी पॉइंट किस लाइन पे लाई करता है, यहाँ देखो दिया है x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0, तो अब इन्हीं एक्स वाई को किस में पुट करो, इस लाइन में, एंड आपका लेमडा आ जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट पी आपको फाइंड करना है, रेशियो ही नहीं, तो रेशियो फाइंड करो और सिंपल सी बात है, लेमडा की वैल्यू फाइंड करो, इस पॉइंट में रख दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो पॉइंट पी डिवाइड, हाँ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एक्जैक्टली, यहाँ पे आपको पी के दिया हुआ है। सो आप देखो यार, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पे रेशियो आपको k/1 दिया है ना, तो आपको k/1 ही मानना है। अब देखो कहाँ पे मिस्टेक हुई है, ध्यान से देखना, जहाँ जहाँ पे लेमडा है वही वही मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन में हर जगह मिस्टेक नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो है आपको जहाँ पे मैंने लेमडा माना है वहाँ पे आपको क्या मान के चलना है, के मान के चलना है। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स क्वेश्चन में आपको दे दिया है यार, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही मान के चलना है। ठीक है, मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, सॉरी। यहाँ पे फिर क्या जाएगा, 9k 8k k प्लस में 1 और k प्लस में 1। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, बस लेमडा की जगह आपको k को रिप्लेस करना था, क्योंकि यहाँ पे आपको लेट नहीं करना है अपनी तरफ से, ये खुद ही दे दिया है। ठीक है, बस इतनी सी ही इसमें कैलकुलेशन एरर थी, बस मैंने मतलब के माना नहीं, लेमडा मान लिया अपनी तरफ से, जबकि के क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि किस पे लाई करता है वो, x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आपको क्या मिली है, 9k माइनस 1 डिवाइड बाई के प्लस में, सॉरी मैं फिर से लेमडा लिख रहा हूँ, लेमडा आदत सी हो गई है, के लिखना है आपको। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो यह है k प्लस में 1 माइनस का y, y की वैल्यू आपको क्या मिली है, 8k प्लस का 3 डिवाइड बाई के प्लस 1 प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो मैंने फिर से आपको बताया होगा कि यहाँ यार आपको अगर दिक्कत हो सॉल्व करने में, तो आप क्या कर लो, 2 है उसको आप नीचे k प्लस 1 बना लो, तो k प्लस 1 से डिवाइड कर दो, k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आप एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, k प्लस 1, तो यह जाएगा 9k माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 8k माइनस का 3, यहाँ प्लस का 2k प्लस का 2। ठीक है, और ये किसके बराबर है आपका, 0 के बराबर है। ठीक है, अब फिर से किसी भी फ्रैक्शन 0 कब होती है उसकी वैल्यू, जब न्यूमरेटर 0 हो जाता है। तो 9k माइनस 8k प्लस 2k, 9 माइनस 8 1 और 1 प्लस 2 3, तो 3k अब माइनस 1 और माइनस 3 कितना जाएगा, -4, और -4 कितना जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2/3 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक की थी कि लेमडा मान लिया था, जबकि क्वेश्चन में आपको के मानना था बस। और बाकी सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, पॉइंट आपको दिए गए हैं, लाइन पे लाई करता है, उस लाइन को आपको एक्स वाई की वैल्यू पुट करो, आंसर आपको फाइंड करो। सो रिक्वायर्ड जो पॉइंट है, सॉरी रिक्वायर्ड जो के की वैल्यू वो कितनी है, 2/3। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। तो आपका कुछ सेम क्वेश्चन आई थिंक है यार। ठीक है, आपको क्या दिया गया है कि मैं थोड़ा सा हिंट कर दूंगा, लेकिन सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि नथिंग इज डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन। बस आपको अभी देखो पिछला वाला क्वेश्चन जस्ट देखो, जो रेशियो दिया था उस रेशियो में आपको के अननोन था, तो के की वैल्यू फाइंड करनी थी, और यहाँ पे देखो 2 आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको के फाइंड करना है, जबकि आपको रेशियो 1/3 दे दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा नहीं, सेम कॉन्सेप्ट पे है, सेम चीजें सेम सब कुछ। तो आपको एक पॉइंट ए दिया गया है 2,1 और आपको बी पॉइंट दे दिया गया है 5,-8। ठीक है, और आपको ये पी पॉइंट दे दिया गया, आप इसको x, y मान लो। अब ये वाला पी पॉइंट कहाँ लाई करता है, इस पे लाई करता है, और आपको ये रेशियो कितना दे दिया गया है 1, और ये आपको कितना दे दिया गया 3। ठीक है, तो आपको कितना दे दिया गया है, AP बाई BP आपको कितना दे दिया है 1/3। सो जो इसका k का जो आंसर है, ठीक है, जो k का आंसर है वो कितना आ रहा है वो मैं बता देता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। सो k इज -4, आपका k जो है क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो आप इसको सॉल्व करो यार, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप मैंने सेक्शन फॉर्मूले में इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, अब तो आप कर लोगे यार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बता नहीं रहा हूं, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एग्जाम्पल नंबर 5 सॉरी। सो मिड पॉइंट ऑफ, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज एंड दिस, कुछ भी नहीं है यार, ये सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, सो सोल्यूशन देखते हैं इसका। ये मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस इज दिस। ठीक है, देखो एक लाइन ज्वाइन करो। ठीक है, इसको पॉइंट ए मान लो 3,4 और इसको बी मान लो k, 7।
अब बोल रहा है कि जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने लाइन बनी है उसका मिड पॉइंट कितना है, x, y है, ठीक है, इसको p मान लेते हैं। एंड दिस इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3, 4 एंड k, 7 इज x, y एंड 2x + 2y + 1 = 0। आपको ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन दी गई है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है यार इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, लिटरली कुछ भी नहीं करना है। आपको मिड पॉइंट दे दिया गया है तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और ये भी आपकी क्या हो गई, 1 हो गई। तो आपको वो क्या लगाना है, स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो पी पॉइंट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऐड करो, 3 + k डिवाइड बाई 1 + 1, याद है ना 2, ठीक है, और यहाँ से क्या जाएगा 4 + 7 डिवाइड बाई 1 + 1 यानी 2। सो पी पॉइंट हो जाएगा k + 3 डिवाइड बाई 2 और 7 + 4 11/2, ठीक है। आई होप आप कर पा रहे हो, कोई दिक्कत ना आ रही हो आपको करने में, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये x की वैल्यू आ गई है और ये आपकी y की वैल्यू आ रही है, क्योंकि यही पी पॉइंट क्या दिया हुआ है, x और y दिया है, और ये क्या करता है, इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। सो 2x + 2y प्लस का 1 = 0। तो 2x की वैल्यू कितनी है, k + 3 डिवाइड बाई 2 प्लस का 2 × 11/2, ठीक है, और प्लस का इसको क्या लिख दो यार, 2/2 लिख दो ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो, = 0। तो ये जाएगा, एलसीएम ले लो आपका 2, इसको आप कैलकुलेट करो तो ये जाएगा 2k आपका क्या जाएगा 2k प्लस में 2 3 6 और ये जाएगा कितना 11 2 22 और ये जाएगा प्लस का 2 = 0। फिर से अगेन कोई फ्रैक्शन 0 कब होती है, जब न्यूमरेटर 0 होता है। तो 2k और इसको ऐड करो, 6 + 2 8 और 8 और 22 कितना जाएगा 30 = 0। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी -15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई है 15, माइनस का 15 आ गई है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो कैसे सॉल्व करना है। सेक्शन फार्मूला का यहाँ पे स्पेशल केस यूज हुआ है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ के यार सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, ठीक है। आपको आंसर तभी देखना है जब आपको लगे कि यार हाँ अब तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। साम दान दंड भेद अपना लिए तो अब आ नहीं रहा है, तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप सॉल्व करिए, ठीक है, और देन उसके बाद में आप सोल्यूशन पे आइए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 3, -3 एंड b -2, 7 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है सिंपली, ठीक है। ए पॉइंट आपको दिया है 3, -3 और बी आपको क्या दिया हुआ है -2, 7। अब ये जो लाइन है वो किससे डिवाइड हो रही है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, ठीक है। सपोज दैट कि ये मान लो कि एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0 होता है कि नहीं होता है। तो मतलब इस पॉइंट पे कोई भी कोऑर्डिनेट लाई करेगा इस लाइन पे तो y 0 होगा। तो अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट मानेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट मानेंगे तो क्या मानेंगे, y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 ही होगा यार। अब cos x एक्सिस है, y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पे, तो कोई भी कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे हो तो y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और x की कोई वैल्यू होगी तो उसको मान लेते हैं लेट की सेट से a होगी, ठीक है। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट p आ गया, पॉइंट p लेट से मान लेते हैं क्या है वो a, 0 है, ठीक है। आपको ध्यान अगर हो तो मैंने पहले ही शायद वीडियो में बताया था कि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यार ये बताओ कि ये x एक्सिस है ना, ये तो कह रहा है कि इन पॉइंट से जो लाइन जुड़ रही है और जो डिवाइड कर रहा है वो कौन डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस। तो यार x एक्सिस पे y 0 होता है, तो पॉइंट जब लेट करोगे तो आपको y एक्सिस 0 रखना है और a के बारे में सोचना है कि a क्या होगा, तो x एक्सिस के बारे में सोचना है तो x क्या होगा। तो x एक्सिस को मैंने मान लिया कि x एक्सिस पे वो लाइन a डिस्टेंस पे कट कर रही होगी, बस a y 0 है। क्या करना है आपको, अगेन सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। तो मान लो कि ये λ/2 किसमें है, λ1/2 मान लो कि वो डिवाइड कर रही है, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।
सो यूजिंग, पहले लिख लो लेट पॉइंट ए कॉमा 0 एंड, मतलब उस तरीके से आप लैंग्वेज बना के लिख लो। सो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है, आपको सेक्शन फार्मूला क्या करना है, यूज करना है, आंसर आ जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे कैसे, पॉइंट पी फाइंड करते हैं सेक्शन फार्मूला, लैम्डा का मल्टीप्लाई कराओ x2 से, इसको आप x1 मान लो और इसको आप y1 मान लो और इसको आप x2 मान लो, इसको आप y2 मान लो। तो पॉइंट पी क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू -2, ठीक है, -2 इंटू लैम्डा प्लस में आपको 1 का मल्टीप्लाई किससे करना, 3 से, तो 3 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 कॉमा, अब आप लैम्डा का मल्टीप्लाई करो y2 से, तो 7 लैम्डा माइनस का 3 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये -2 लैम्डा प्लस का 3 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस में 1 कॉमा 7 लैम्डा माइनस 3 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस में 1। अगर आप ध्यान से दो तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है पी पॉइंट का, और पी पॉइंट का यहाँ y कोऑर्डिनेट ये है, तो यहाँ से आप निकाल दो क्या, 7 लैम्डा माइनस 3 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से कोई फ्रैक्शन 0 कब होती है, जब उसका न्यूमरेटर 0 होता है। तो यहाँ से अगर ध्यान दो तो 7 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/7। सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ करना ही नहीं है। अब आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो, सॉरी लैम्डा की वैल्यू पुट करो और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, पुट करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो पी पॉइंट क्या आ गया आपका, अब y तो 0 आएगा ही यार, तो y के लिए कुछ करना ही नहीं, तो y 0 लिख दो पहले से ही। अब x यहाँ सॉल्व कर दो लैम्डा की वैल्यू, तो x आपका क्या है, -2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 3/7 प्लस में 3 डिवाइड बाई 3/7 प्लस में 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये जाएगा माइनस का 6/7, ठीक है, माइनस का 2 इंटू 3 -6/7 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई, इसको एलसीएम ले लो तो ये जाएगा 7 और ये जाएगा 3 + 7 10, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन इसको सॉल्व करो, यहाँ पे तो जाएगा -6 प्लस का 21 डिवाइडेड बाई 7 होल डिवाइडेड बाई 10/7, ठीक है। अब इसको 7 कैंसिल हो जाएगा और ये जो है क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 15 प्लस का 15 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो यार, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 से करो डिवाइड, तो 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ 3/2। तो आई होप आपको समझ में आया, कोई दिक्कत ना आई हो। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना था वही था कि x एक्सिस अगर वो डिवाइड कर रही है लाइन, तो जो पॉइंट आप लेट करोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका y कोऑर्डिनेट क्या रखोगे, 0 रखोगे। यहीं पे अगर ये बोलता कि y एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो यार आपको सोचना नहीं है, y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है। जब हम x एक्सिस से डिवाइड करने वाली लाइन पे y कोऑर्डिनेट 0 रखते हैं, अगर अलग केस पूछ ले, मान लो कहे y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो आप x कोऑर्डिनेट 0 रखोगे और वहां से जो है कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे। यहाँ पे हमने y को 0 किया है, राइट, तो अगर y एक्सिस डिवाइड करेगी तो हम x को 0 करेंगे यार, बस हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं कि क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 7, इफ द पॉइंट्स -2, 1, 1, 0, x, 3 एंड y, 0 आर ए पैरेललोग्राम, फॉर्म अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन कराया एक, कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। सो दिस इज आल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट है, नथिंग टू डू, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, मैंने डिस्कस कर दिया है। मैं आंसर बता देता हूँ, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, आप सॉल्व कीजिए, आंसर मैच करिए। नहीं आता है तो कमेंट करिए, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को, अगर नहीं आया आप लोगों को। वैसे उम्मीद है यार कर लोगे आप लोग, ठीक है, काफी टैलेंटेड हो, उसकी में कोई शक की बात नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन और है, लाइक 10 क्वेश्चन तक है आई थिंक। सो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ट्रेंगल है एक, ए और बी आर द टू वर्ड्स ऑफ ट्रेंगल एबीसी हुज सेंट्रॉइड जी हैज कोऑर्डिनेट्स 5, 3 एंड -1, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रेंगल। तो आपको 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है और क्या दिया हुआ है, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, आप तीसरी वर्टेक्स आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड होगा। तो आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि अगर कोई ये ट्रेंगल है मान लो, ठीक है, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, और
कोई मीडियन जो है ये इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, तो ये पॉइंट जी होता है। और जी हम कैसे फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई 3, इस तरीके से हम सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही कॉन्सेप्ट जो है क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को रिकेप किए होंगे ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। ठीक है, ये आई थिंक सेकंड शायद लेक्चर में हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया, ABC। ए आपका हो गया 3,2, बी हो गया आपका -2,1, सी आपको पता नहीं है, सो लेट A,B, आप P,Q जो भी मानना हो आप मानो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आपको जो है कि ये मीडियन अगर है, ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट तीनों। जी कोऑर्डिनेट आपको जी दिया हुआ है, जी कितना दिया हुआ है 5,3 -1/3 आपको दिया हुआ है। तो अगर आप याद हो तो आप क्या करो, जी कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, सो कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू रखनी है। x1 क्या है, x1 y1 इसको मान लो, तो 3 -2 प्लस में a डिवाइड बाई 3 कॉमा 2 प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाई 3। ठीक है, आपको दिया हुआ है x, आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और y आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। बस इक्वल कर देना और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से a प्लस में 1/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/3, 3 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 + 1 3 प्लस में b/3 इक्वल टू -1/3, इसको कैंसिल कर दो तो यहाँ से बिग वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ठीक है, सो ए बिग वैल्यू आ गई आपकी -4 कॉमा माइनस। सो दिस विल बी योर थर्ड वर्टेक्स, 2004 में पूछा जा चुका है। तो उस पे बेस्ड हमने कहा था क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, सो प्रॉमिस कर दिया मैंने, और किया था तो मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, तो उस बेस्ड पे एक क्वेश्चन ही PIQ था, और क्वेश्चन तो आते नहीं है। ठीक है, सो दैट चीज है, इसमें और कुछ खास नहीं है। सो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 है या 10 है, हो सकता है कि गलत हो थोड़ा। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स में ध्यान नहीं देता यार, और जो है क्योंकि कॉपी पेस्ट करना रहता है तो नंबर भी कॉपी पेस्ट होता है, तो मैं थोड़ा सा उसको एडिट करना भूल जाता हूँ। सो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ क्वेश्चन 9 या 10 क्वेश्चन हुआ है, और मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन आप करो, उसके मैंने आंसर दे दिए हैं, आपने किया होगा, मेरी से उम्मीद है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बोला है कि the point C -1,2 divide internally the line segment joining the point 2,5 and B point है x, y in the ratio 3:4 find the value of x square plus। सिंपल क्या यूज करो, एक लाइन मान लो कि यार चलो ये वाला पॉइंट A है 2,5 और ये वाला B है x, y है, और एक कोई पॉइंट P मान लेते हैं। ठीक है, वो जो है कि क्या करता है, पॉइंट P मान लेते हैं A, B, वो अब क्या करता है, डिवाइड करता है किसमें, 3:4 में। आपको दे दिया गया है रेशियो, यार जब रेशियो दे दिया गया तो सब कुछ दे ही दिया गया। ठीक है, सो कुछ नहीं करना है, तो P पॉइंट आप फाइंड करिए। P पॉइंट आप यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है, आप लिख लेना यूजिंग सेक्शन फार्मूला बी फाइंड द पॉइंट P। ठीक है, ये सारी चीजें लिख लेना यार आप। ठीक है, अब फाइंड करते हैं हम क्या, हाँ ये C पॉइंट आपको दिया गया है। आई एम रियली सॉरी, अगेन मैं वही गलती कर रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया गया है, तो अब कुछ भी अपने मन से मान नहीं लेना है, तो अब क्वेश्चन जो है कि ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। तो एक C पॉइंट है -1,2 जो कि डिवाइड करता है। नाउ फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C अगेन, तो वो x y की वैल्यू निकलेगी और वहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर। ठीक है, सो यहाँ से फाइंड करते हैं x, तो 3 × x तो 3x। ठीक है, ये हो जाएगा 3x, और हो जाएगा आपका 4 × 8, ये हो जाएगा 4 × 2 8 डिवाइड बाई कितना जाएगा 3 प्लस में 4, और ये हो जाएगा आपका 4 × y, सो 4y, और क्या हो जाएगा 4y नहीं 3y होगा। ठीक है, तो ये अब कितना हो जाएगा 3y प्लस में 20 डिवाइडेड बाई 3 प्लस में 4। ठीक है, सो इसको आप कुछ ना करो, सिर्फ इस C पॉइंट है ना, ये P पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है ना, मैंने तो अपने मन से मान लिया, लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन में जो दिया है उसको मान के रखना है। सो 3x यहाँ से ऐसे करना है एरो, 3x प्लस 8 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू कितना -1, तो 3x इक्वल टू 3x प्लस में 8
इक्वल टू -7, 3x इक्वल टू -15। समझ में आया कि नहीं? इधर चला जाएगा तो -15, x इक्वल टू कितना जाएगा -5। यहाँ से अब 3y प्लस का 20 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू कितना 2, तो ये जाएगा 3y प्लस में 20 इक्वल टू 14। 3y इक्वल टू कितना जाएगा 6, सो y इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 2। ओके, अब x की वैल्यू कितना है 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू -5, तो -5 के स्क्वायर 25, 2 के स्क्वायर 4, तो कितना जाएगा 29। सो 29 इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दैट्स द एंड फॉर टुडे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जो भी क्वेश्चन किए हैं काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं और सारे PYQs हैं, ऐसा कोई नहीं फालतू हैं, यू नो। ठीक है, इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। 9 क्वेश्चन किए आई थिंक, और हमने नंबरिंग थोड़ा गलत है यार, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, और हमने 9 क्वेश्चन किए हैं एंड 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, टोटल 9 किए हैं, उसमें से 2 होमवर्क किए हैं, यानी मतलब 7 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ या उस तरीके से नहीं आते कि आप सॉल्व ना कर पाओ। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर रखे हैं, सो डेफिनेटली यार आप क्वेश्चन को फोड़ के आओगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।